Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका कई सारे बच्चों के पास ये लिंक घूम रही है और दो तीन बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया ये लिंक की भाई यहाँ पे आपका एनआरए सीईटी का बोल के रिक्रूटमेंट निकाल रखा है इन्होंने। एडवर्टीज नंबर 121 है और इन्होंने बताया यहाँ पे कि 8,64,383 वैकेंसीज हैं इंडियन रेलवेज, आरबीआई, आईबीपीएस और एसएससी में। और लास्ट डेट जो है वो 27/5/21 है। और यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का लिंक भी चिपका हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 400 रुपीज़ है सारे कैटेगरीज के लिए। और अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होता इंटरव्यू में तो उनको फुल रिफंड मिल जाएगा 60 डेज ऑफ इंटरव्यू के बाद, यानी कि इंटरव्यू होने के 60 डेज के अंडर उनको रिफंड भी मिल जाएगा। तो देखो पहली बात तो यह है कि आपका ये जो साइट है ये कम्प्लीटली फेक है, क्लियर है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फिल फॉर्म करने के लिए जाओगे तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इस तरीके से आपको शो हो जाएंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो आपका एनआरआई, अब ये कैसे फेक है ना, मैंने कैसे आपको बता रहा हूँ मैं ये फेक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात जो इन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है इसमें, चलो ये सब तो इन्होंने सब कुछ कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ भूल गए कि जब भी यहाँ पे आपका आधार कार्ड की चलो पिक भी अपलोड करवा ली, लेकिन हमेशा किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप अप्लाई करोगे या फिर कोई जेन्युइन फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां से आपका आधार कार्ड का नंबर जरूर मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड डालने जा रहे हो तो आपसे पैन कार्ड का वहां पर नंबर मांगा जाता है। इसका कोई यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो जो बच्चे इसको फिल कर देंगे उनका तो भाई बिल्कुल पैसे कटेंगे, इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी। और मतलब ये इन लोगों को ये शर्म नहीं आती यार कि बच्चे कैसे 400 रुपये सीधे रख दिए यहाँ पे, जो बच्चा भर देगा उसका तो पैसा भी जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, फोटो सब कुछ चला जाएगा, है ना। तो मतलब पता नहीं, हद है यार कि बच्चों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जाता है। और दूसरी बात कि कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो हो सकता है कि जो एनआरए सीईटी होना है उसके लिए जो इनविजिलेटर्स होते हैं उसकी होगी तो उसके लिए इंटरव्यू है ना। तो पहली बात कि जो इनविजिलेटर्स होते हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाला होता अगर इन्होंने, जैसा कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंटरव्यू में जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको रिफंड मिल जाएगा फीस का, ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर ये आपका इंटरव्यू के लिए होता, ठीक है, अगर ये आपको इंटरव्यू से जॉब मिल रही है तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद नो एग्जामिनेशन ओनली इंटरव्यू। और ये वैकेंसीज कहाँ पर है? इंडियन रेलवेज में, आरबीआई में, आईबीपीएस में और एसएससी में। ध्यान दे रहे हो, इतनी सारी 8 लाख वैकेंसी कहाँ पर? आरबीआई में है, आईबीपीएस में है, एसएससी में है। और ये पूरी की पूरी कौन भरेगा? ये आपका भरेगा इनका ये जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये आपका पूरा का पूरा ये फेक दिखा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक फोटो ये चिपका दी है और कहाँ चलेगी भाई इनकी बाकी पिक? देखो एक फोटो ये चिपका रखी है, अब ये मूव भी नहीं हो रही है। दूसरी पिक आएगी, हाँ, दूसरी पिक में आरबीआई की पिक डाल दी, तीसरे में अब इनको एसएससी पता नहीं चला तो इन्होंने एक बैंक की चिपका दी है फोटो। और यहाँ पे बस कहीं का इनॉग्रेशन की फोटो डाल दी, किसी का चेहरा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद में ये इन्होंने कहीं किसी कंट्रोल ऑपरेटिंग सेंटर की फोटो चिपका दी है, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे नीचे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, एक और जैसे आपको पता चलेगा फेक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 की, वो एक्सटेंड कर दी गई है आपका 27/5/21 तक। और फिर इन्होंने अगली लाइन में क्या चिपका रखा है कि एडमिट कार्ड जो है वो आपका वो मिल जाएगा जून के मंथ में। तो डियर, फिफ्थ मंथ ही जून होता है यहाँ पे, अगर आप 27 को फॉर्म फिल करवा रहे हो ना तो जून के मंथ में कैसे आ जाएगा एडमिट कार्ड? क्या 3 दिन में एडमिट कार्ड दे दोगे, 3-4 दिन में? हाँ, 3 दिन में एडमिट कार्ड किसी का नहीं आता, किसी भी एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये भी आपका निपट गया पॉइंट। इन्होंने एक तो ये चीज अगर जुलाई लिख देते एटलीस्ट, इतना मतलब। देखो और आगे क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन एनी डिपार्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू के बेसिस पे ग्रुप बी की और ग्रुप सी की वैकेंसी दी जाएगी। अरे थोड़ा सा तो शर्म कर लो कि भाई अगर फेक वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें कुछ तो असलियत डाल दो। चलो खैर, ये अगर यहाँ पे असलियत लिख भी देते तब भी हमें यहाँ पर पता चल जाता। कैसे पता चल जाता वो भी बताता हूँ, बहुत सारे इसमें लैग हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। दूसरा क्या है कि जो एनआरए वगैरह बनाई गई, ठीक है, पता है आपको 2020 में एनआरए की फॉर्मेशन कर दी गई है। और ये रिक्रूटमेंट ऑफ द यूथ, बढ़िया लैंग्वेज भी बहुत अच्छी यूज करी है। दिस कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका यूथ नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस वाज टेकन इनटू अकाउंट एज देयर इज अराउंड, ठीक है, इतनी सारी वैकेंसियां फिलहाल तो आपका कहीं भी इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल ही नहीं है। ग्रुप डी की वैकेंसी थी सबसे ज्यादा 1 लाख की, वो अभी पड़ी हुई है, ठीक है। और इतनी सारी वैकेंसी कहीं आने के चांसेस है नहीं फिलहाल एज ऑफ नाउ, ठीक है। 8 लाख वैकेंसी बहुत होती है, ग्रुप डी की भी मिला दोगे तब भी इतनी वैकेंसी नहीं मिलनी। ग्रुप डी एनटीपीसी भी मिला दो, उसमें आप एसएससी की भी मिला दो, बैंक की सारी मिला दो, पीओ की मिला दो, क्लर्क की मिला दो, सब मिला दोगे तब भी 8,64,383 वैकेंसी नहीं होने वाली, ठीक है।
हाँ, और बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड स्टाफ। अच्छा जी, ये कभी भी गवर्नमेंट अपना यहाँ पे नहीं, अगर ये गवर्नमेंट की साइट होती तो कभी भी आपका गवर्नमेंट साइट में ऐसा नहीं बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड स्टाफ या फिर ये वो ये रीजन हुए हैं, उन रीजन की वजह से हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। वो अगर वैकेंसी निकालते हैं तो उनके नोटिस में ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो लैंग्वेज बड़ी घटिया लिख दी इन्होंने, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज का नामो निशान नहीं है। दूसरी बात, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये कुछ जो है टैब चिपका दिया है, जैसे उमंग वाला ऐप हो गया, फिर उन्होंने डिजिटल इंडिया का टैब चिपका दिया है, फिर यहीं पे आपका ये देखो india.gov.in चिपका दिया है, फिर इनका इनक्रेडिबल इंडिया चिपका दिया। तो अब ऐसी बात है कि यहाँ से ये तो घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, क्लिक करने से नहीं हो रहा, बट तब भी ये कुछ नहीं है। इनक्रेडिबल इंडिया, ये सारी की सारी चीजें नहीं होती हैं। पहले यहाँ पे अगर ये ऑफिशियल होता है ना, तो यहाँ पे मोदी जी की फोटो होती पहले। समझ रहे हो बात की गहराई को? तो देखिए, तो देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे अब दूसरी बात करूं और हमें यहाँ पे क्या दिखा, तो एक चीज आप दूसरी अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, वेबसाइट डिजाइंड, वेबसाइट कंटेंट मैनेज्ड बाई एट द, कॉपीराइट लगा दिया है, ठीक है, कंटेंट ओन्ड बाई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यहाँ पे बड़ा बढ़िया सा लिख दिया है, न्यू दिल्ली इंडिया, डिजाइन डेवलप्ड बाई एकीको शर्मन इन्फोटेक। ओके, एड्रेस कहाँ है? ठीक है, जब भी यहाँ पे अगर आपका ऑफिशियल साइट होती है, यहाँ पे एड्रेस दे रखा होता है, न्यू दिल्ली में जहाँ भी उसकी जगह होगी वहाँ का एड्रेस दे रखा है, ठीक है, दे रखा होता है। तो कई बार आप ये वाली चीजें मिस कर जाते हो, और ऐसी चीजों में कभी फंसना ही नहीं है। नेशनल कैरियर सर्विस क्या है भाई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका अबाउट अस देखते हैं एक बार, अबाउट अस में क्या चिपका रखा है। अगर हम अबाउट अस पे जाते हैं तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंट्रल एजेंसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, सीईटी कराएगी नॉन गजेटेड पोस्ट पे सेंट्रल बैंक में और पीएसबीज में, यानी कि पब्लिक सेंटर बैंक में। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हाँ, यहाँ पे एक लाइन और चिपकाना भूल गए लगता है ये, कि इन्हें यहाँ पे रेलवेज भी चिपकाना था, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे और एनआरए हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बढ़िया चिपका दी लास्ट में। लेकिन यहाँ पर आपका एक लाइन भूल गया और इन्होंने एक विकीपीडिया की यहाँ पे लाइन चिपका दी है। ध्यान से देखोगे तो ये विकीपीडिया का पेज खुल गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि इन्होंने ये जो उठा रखी है ना लिंक, ये जो इन्होंने छापा है यहाँ पे, ये विकीपीडिया से उठा के इन्होंने छाप दिया सीधा। समझ रहे हो बात को? तो ये ऐसे आपको फेक का पता चलता है। बात की गहराई तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? अब देखो प्राइवेसी पॉलिसी देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, मे रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर पर्पसेज एंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड एडिक्वेट। तो मतलब ये वो यहाँ पे दे रखा है। फिर इन्होंने क्या लिखा है, देखो, वेट अ सेकंड, यहाँ पे लिखा है वी डू नॉट सेल और शेयर एनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन वॉलंटियर्ड ऑन द साइट टू थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें इनकी बहुत सारी दे रखी हैं। लेकिन आगे तो देखो भाई इन्होंने क्या लिखा है, आगे इन्होंने लिखा है थर्ड लाइन में, वी गैदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर, जैसे कि उसका आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, ब्राउजर का टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट एंड टाइम ऑफ विजिट एंड पेजेस विजिट। वी मेक नो अटेम्प्ट टू लिंक दिस एड्रेस विद द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल विजिटिंग अवर साइट अनलेस। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस वगैरह है, डोमेन नेम है, ब्राउजर का टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सबकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? कहीं भी कोई भी एड्रेस नहीं है, किसी भी ऑथेंटिक पर्सन का नाम नहीं दिया गया। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस पे चलते हैं एक बार। कॉन्टेक्ट अस क्या है भाई? तो ढोलपुर हाउस है, शाहजहां रोड, फैसिलिटेशन काउंटर के इन्होंने यहाँ पे कई सारे नंबर चिपका दिए हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो आपका ढोलपुर रोड, ढोलपुर हाउस है ना, ये यहाँ पर पहले, अच्छा देखो मेरी बात है, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। अब ये जो ढोलपुर हाउस है ना, समझते हैं यहाँ पे, ये ढोलपुर हाउस था पहले राणा ढोलपुर का, ठीक है। जो राणा थे ढोलपुर के, वो यहाँ पर रहा करते थे। फिर जब वो यहाँ से चले गए, कहाँ के राणा थे ये? राजस्थान के राणा हुआ करते थे ढोलपुर जगह के, वो इस यहाँ पे इन्होंने अपना बंगला बनवाया हुआ था, ठीक है। और ये आपका 1920s के टाइम जो है ओपन हुआ था, ठीक है, 1920s के टाइम पे। और अब यहाँ पर क्या होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको लग रहा है जहाँ पर यूपीएससी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो गए या फिर ग्रुप ए के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं वहां पर आपके भी करवाए जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये चिपका तो दिया, लेकिन ये ढोलपुर हाउस कहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पर आपका यूपीएससी का पड़ता है, शाहजहां रोड पे, ठीक है, ये सब। बाकी जो फैसिलिटेशन काउंटर के नंबर दिए हैं, एक भी नंबर आपका लगेगा ही नहीं।
देन यहाँ पर अगर आप गूगल करोगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बढ़िया सा फेक सा इन्होंने बना रखा है, उस पर 2 लोगों ने रेटिंग दे दी 5 स्टार। वहाँ पे कोई ना इनकी फोटो मिलेगी ना कुछ मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नाउ एक बार इनकी वेबसाइट पॉलिसी देख लेते हैं। इफ वी गो इन द वेबसाइट पॉलिसी, इनकी कॉपीराइट पॉलिसी है, ये सब है, फलाना ढिमाका है। बट यहाँ पर एक चीज़ देखो क्या है, लिंक टू द एक्सटर्नल वेबसाइट या पोर्टल। आपको कई सारी ऐसी लिंक मिलेंगी जो कि अलग अलग वेबसाइट पे आपको लेके जा सकती हैं, और मतलब यहाँ पे इनका जो भी अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, तो ये क्या करेंगे तो ये क्या करेंगे बेसिकली, आपको यहाँ पे ये इन्होंने दिखा रखा है कि आपका जो लिंक है इस पे, ये वाली जो वेबसाइट है, इसकी लिंक दूसरे पेज पे भी आपको ले जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके की बातें दे रखी हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस होम पे। इसके हमने पूरी की पूरी चीजें देख ली हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई यहाँ पे डाउट होगा। अरे भैया, यहाँ पे एसएससी के एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, डीएफसीसीएल का उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, इनको लग रहा है कि जून में इनका एडमिट कार्ड भेज देंगे ये। मतलब थोड़ा तो सोच के बनाया करें वेबसाइट। और बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ों में कभी भी अपना फॉर्म मत डालना। एक कोल इंडिया का निकला था ऐसे ही, उन्होंने थोड़ी-सी ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाई थी, उन्होंने थोड़ा ओरिजिनल दिखने वाली साइट बनाई थी, ठीक है? तो उनमें काफ़ी बच्चों ने जो ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई नाउ करके यहाँ पे फिल फॉर्म करना था, तो उन्होंने फिल फॉर्म कर दिया। अच्छा, और ऑफ़िशियल कभी भी आपका फॉर्म फिलिंग के लिए आता है ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन होती है डियर। यहाँ पे इनकी नोटिफ़िकेशन कहाँ गायब हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी पहली ये नोटिफ़िकेशन वगैरह है, तो ये है। अगर आप यहाँ फ़ोटो वगैरह डालोगे 400, मतलब यार ये ना बहुत घटिया मज़ाक होता है कि बेरोज़गार बच्चे हैं, उनके पास पढ़ने के लिए ढंग से पैसे नहीं है। ये लॉकडाउन के टाइम पे बेचारे बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि यहाँ पे ये इस तरीके की वेबसाइट करके 4-400 रुपए लूटेंगे उनसे। समझ ही नहीं आता मुझे क्या सोच है इन लोगों की। चलो ख़ैर, थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है ऐसी चीज़ें देख कर के। बाकी देखते हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पे जाके आप कुछ नहीं करना। अगर कुछ ऑफ़िशियल होगा आपको बताया जाएगा, हम किस लिए बैठे हैं बताओ? 8 लाख वैकेंसी निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। चलो ख़ैर, ये सारी की सारी बातें हैं यार, तो अपना अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? अप्लाई कुछ नहीं करना। आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो ख़ैर, अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।